कल हेडिंग क्या लगाए थे? संवेग। हेडिंग देखो, समझो, संवेग। मोमेंटम ना संवेग। देखो इधर कोई वस्तु होगा, उसका बताओ क्या होता है? द्रव्यमान। और ये लागू होता है संवेग गतिशील वस्तु के लिए। किस वस्तु के लिए? गतिशील वस्तु के लिए। जब गतिशील वस्तु होगा तो उसका वेग भी होगा, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो संवेग के बराबर होता है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है m गुणते v, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग के गुणनफल को बताओ क्या कहते हैं? संवेग। और इसको p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग को बताओ किससे प्रदर्शित करते हैं? p से प्रदर्शित किया जाता है। और p बराबर हो जाएगा तब द्रव्यमान को किससे लिखोगे? m से। वेग को किससे लिखोगे? v से। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को बताओ क्या कहते हैं? उस वस्तु का संवेग। और p बराबर बताओ क्या होता है? mv। p बराबर mv। तो यहाँ पे पढ़ लिए सब, p बराबर बताओ कितना? mv। तो मात्रक की अगर बात आएगी, इसके देखो परिभाषा एकांक उकांक से रह निकल के आती है, इसलिए परिभाषा सिर्फ एक ही बोली जाती है, ठीक है ना। इसमें कोनो कोनो में आती है एकांक से द्वितीय अनुपातिक राशि, जैसे रेशियो वाली दे रहा है जब, तो उसमें 2-3 ठो परिभाषा हम बोलते हैं, पर इसमें अनुपातिक राशि नहीं आती है, इसलिए परिभाषा सिंगल रह जाती है, ठीक है ना। अब देखो मात्रक की अगर बात आएगी, बताओ वेग का मात्रक बताओ क्या लिखते हो? मीटर बाई सेकेंड। किग्रा। द्रव्यमान का मात्रक बताओ क्या लिखते हो? किग्रा। इन दोनों को मिला के बताओ, लिखोगे तो किग्रा। कूड़े में है बताओ कितना? मीटर बाई सेकेंड। ये किसका मात्रक हो जाएगा? संवेग का। अच्छा बताओ किग्रा मीटर बाई सेकेंड किस पद्धति का मात्रक है? यमकेश पद्धति का ना। ये किस पद्धति का है? यमकेश पद्धति का। अब बताओ अगर इसी को सीजीएस पद्धति में लिखोगे तो किग्रा को किस में लिखोगे? ग्राम में। और मीटर को किस में लिखोगे? सेंटीमीटर में। समय वहीं पर रह जाता है, सेकंड का सेकंड ही रह जाता है। और किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में है, ठीक है। अगर बीमा की बात आई तो, बीमा की बात आएगी तो बताओ बीमा क्या लिखोगे? ध्यान से समझना लो। किग्रा को बताओ किससे लिखते हो? एम से लिखते हो ना। किग्रा को किससे लिखते हो? एम से। मीटर को किससे लिखते हो? एल से। समय को किससे लिखते हो? टी से। और समय नीचे है तो बट्टे में टी आ जाएगा। इसको ऊपर जब ले जाओगे तो ये एम एल और बट्टा बताओ कितना? टी। टी को ऊपर ले जाओगे तो तोड़ कर लिख दोगे, बताओ एम एल टी का पावर बताओ कितना चढ़ जाएगा? माइनस का 1। और संवेग एक सदिश राशि होता है, ये बताओ कौन सी राशि है? सदिश राशि। नोट पॉइंट पे पहला कि यह बताओ कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगर कोई पूछे कि संवेग कौन सी राशि है तो लिखोगे यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना। लिखो परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हो गया ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बताओ क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से। और P बराबर बताओ क्या होता है? द्रव्यमान गुणते वेग। हिंदी में भी लिखा है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणते वेग।
इसे किससे प्रदर्शित करते हो? P से, और P बराबर तब क्या हो जाएगा? mv। अब देखो मात्रक की बात आएगी तो वेग का मात्रक सब लोग जानता है, बताओ क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। दोनों का आपस में गुणा है तो गुणा करके लिख दो किग्रा मीटर बाई सेकेंड। और ये किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। और इसी को अगर सीजीएस पद्धति में लिखोगे तो किग्रा को ग्राम में लिखता है, मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, और सेकेंड एमकेएस में सेकेंड ही रहता है और सीजीएस में भी सेकेंड ही रहता है। बीमा की बात आएगी, बताओ तो किग्रा को दिखाते हो एम से, मीटर को दिखाते हो एल से, समय को दिखाते हो टी से। तो इसको ऊपर पूरा बना के लिख दोगे एम एल टी, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का 1, एम एल टी माइनस 1। और यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों आती है। लिख लो सब। अगला स्टेप पे समझोगे ना? जैसे देखो अगर दो वस्तुएं होंगी तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होगा। इनका वेग मान लेते हो v1 और इनका वेग मान लेते हो v2। तो इनके लिए संवेग बताओ p बराबर बताओ कितना से लिखोगे? mv से। बताओ p1 बराबर इसके लिए बताओ क्या लिखोगे? m1 v1 समीकरण नंबर 1। और इस दूसरे के लिए बताओ कितना लिखोगे? p2 बराबर m2 v2 समीकरण नंबर 2। यदि यह दोनों का संवेग समान हो, यदि दोनों का संवेग बताओ क्या हो? दोनों का संवेग समान हो तब, संवेग समान हो तब ये स्थितियां हैं। तो दोनों का संवेग अगर समान रहेगा तो P1 बराबर होगा बताओ किसके? P2 के। तो P1 की वैल्यू उठा के बताओ कितनी रख दोगे? M1 V1, M1 V1, और इसके जगह उठा के रख दोगे M2 V2। द्रव्यमान को द्रव्यमान के पदों पर ले जाओ और वेग को वेग के पदों पर ले आओ। देखो ये V1 चाहे M1 और बट्टा बताओ कितना? M2। और ये गुड़े में इधर जाएगा तो भागे में, यानी V1 बट्टे बताओ कितना? क्वेश्चन आता है इसे, यदि दोनों वस्तुओं का संवेग समान हो तो उन दोनों वस्तुओं का दो द्रव्यमान दिया होगा, किसी एक वस्तु का वेग दिया होगा, दूसरे वस्तु का वेग क्या कर लेगा? पूछ लेगा। तब के लिए फार्मूला होगा, या दोनों वस्तुओं का वेग दिया हो और एक वस्तु का द्रव्यमान दिया हो, दूसरे वस्तु का पूछ लेगा। ठीक है ना? इस चारों में से किसी तीन को दिया रहेगा, किसी एक को क्या करेगा? पूछेगा। ये पहला कंडीशन पे है ना, नोट पॉइंट। अब देख लो दूसरा। जैसे मान लो अगर एक ही वस्तु है और दो वेगों से चले, यानी दोनों वस्तुओं का अगर द्रव्यमान बराबर हो तो, इसे दो वस्तुएं थी M1 और M2। अगर इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अगर बराबर होगा तो इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर कितना मान लोगे? M। मतलब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या हो? समान हो। समान द्रव्यमान वाली वस्तु, समान द्रव्यमान वाली वस्तुएं हो तो M1 और M2 दोनों बराबर होगा। तो संवेग बताओ पहले के लिए P1 बराबर बताओ क्या लिखोगे? अरे मतलब P बराबर M भी लिखोगे ना इसे, इस फार्मूला से। इसे P बराबर फार्मूला क्या लगाओगे? MV से। तो बताओ पहले वस्तु के लिए P1 बराबर लगाओगे MV1। जिसे द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान वही रहेगा, M रहोगे, और ये वेग बदल जाएगा V1। मतलब पहले वस्तु का वेग बताओ V1 और दूसरे वाली वस्तु का वेग बताओ कितना? V2। इसको कर दोगे समीकरण नंबर 1, और ये P2 बराबर हो जाएगा M V2 समीकरण नंबर बताओ कितना? 2। समीकरण 1 से भाग दे दो 2 से। समीकरण 1 भागे बताओ कितना से? 2 से भाग देकर देख लो। इसे ये सवाल का कंडीशन है, पूछता नहीं है लेकिन सवाल इस पे लगता है। बताओ P1 भागे बताओ कितना? P2 बराबर बताओ MV1 भागे बताओ कितना?
तो यम से यम कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या बच रहा है, P1 भागे P2 बराबर बताओ V1 भागे V2। ये संवेग और वेग के पदों में हो गया। एक बार m को नियत रखे हैं, ठीक है, अब एक बार वेग को नियत रखोगे, यानी दोनों वस्तुओं का वेग बताओ क्या हो, समान हो, यानी दो वस्तुएं होंगी, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और एक टो का m2, लेकिन दोनों अगर समान वेग से जाए यानी v1 बराबर होगा बताओ v2 के, तो इसको क्या मानोगे, दोनों वस्तुएं एक ही चाल से अगर चलती जाए तो बताओ P बराबर फार्मूला बताओ कितना से, mv से। बताओ P1 बराबर लगाओगे तो m1v समीकरण नंबर 1। बताओ v किस लिए नहीं बदले हैं, क्योंकि दोनों वस्तुओं का वेग बताओ क्या है, बराबर है। दूसरे के लिए लिखोगे, दूसरे वस्तु के लिए P2 बराबर m2v समीकरण नंबर बताओ कितना, 2, भाग दे दो समीकरण नंबर 1 से। बताओ समीकरण नंबर किसमें, 2 में ना। बताओ P1 भागे P2 बराबर बताओ m1 भागे m2v, v से v कट जाएगा। बताओ P1 भागे P2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, m1 भागे m2। ये तीनों कंडीशन ना सवाल के लिए लागू होता है कि एक बार कब, ध्यान समझो, एक बार P को बराबर करोगे यानी दोनों वस्तुओं का संवेग क्या हो, समान हो, फिर एक बार दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या हो, समान हो, और हो सकता है एक बार दोनों वस्तुओं का वेग बताओ क्या हो, समान हो। तो ये तीनों कंडीशन के लिए फार्मूला निकल के आता है। इन चारों में से 3 को दिया रहेगा, एक को पूछ लेगा, फिर इन चारों में से 3 को दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, फिर इन चारों में से एक 3 को दिया रहेगा, एक तो पूछ लेगा ना। नोट कर लो सब। चलो देखो आगे, देख लो किसी और पर से। देखो संवेग पढ़ लिया लो ना, गतिज ऊर्जा पढ़े हो सब। गतिज ऊर्जा के बराबर बताओ क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, यही ना होता है। पढ़ लोगे सब, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध निकाल के दे रहे हैं सर। संवेग तथा गतिज, किताब में दिया नहीं है, गतिज ऊर्जा में संबंध, क्यों सवाल आता है ना, दिक्कत कराता है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बताओ सब लोग जानता है। इसमें के बराबर बताओ क्या होता है, हाँ 1/2 mv का स्क्वायर। अभी संवेग पढ़ लियो लो, बताओ कितना, P बराबर mv। दोनों समीकरण रेडी है ना, ये दोनों समीकरण के लिए तैयार हो सब। तुम लोग दोनों समीकरण में बताओ क्या मिल रहा है, या तो v मिल रहा है, ऐसे कर लो, या तो m मिल रहा है, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी निकल रही उसी द्रव्यमान के लिए जिसके लिए निकला हुआ है संवेग। ये द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो v वेग से बताओ क्या है, गतिमान है, तो गतिमान होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, स्थिर होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दोनों पिंड, एक पिंड जो है वो m द्रव्यमान का पिंड गतिमान है तो उसके लिए संवेग भी होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी, इसलिए m और v दोनों में समान रहेगा। तो चाहे v का मान यहाँ से उठा के इसमें रख दो और चाहे m का मान उठा के यहाँ के इसमें रख दो, इसमें से उसमें ले जाकर रखना आसान होगा। तो यहां से तुम v बराबर समीकरण नंबर बताओ कितना से, 2 से v बराबर निकाल सकते हो P बाई बताओ कितना m, निकल जाएगा ना। अब समीकरण नंबर 1 में रख दो उठाकर, देखो आराम से निकल जाएगा। समीकरण नंबर बताओ कितना से, तो बताओ k बराबर है हाफ m, v की जगह बताओ कितना उठा के रख दोगे, P बाई m। अब पूरे का बताओ क्या, क्योंकि v का स्क्वायर है। बताओ k बराबर हाफ m p स्क्वायर बट्टे बताओ कितना, एक m से एक बार m कट जाएगा तो एक बार बचेगा, तो k बराबर बताओ क्या बचेगा, 1/2 p स्क्वायर बाई, या तो यहीं तक छोड़ो या तो p तक ले जाओ, 2m का इधर गुणा कराओगे बताओ क्या बचेगा, 2m
के बनेगा कि ना बनेगा, और बराबर क्या बना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 2m के। बताओ P बराबर करड़ी में बताओ कितना। अब देखो यहां से कितना आसानी से निकलेगा, क्या निकलेगा, जैसे तुम्हारा किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हो, गतिज ऊर्जा दिया हो, तब पर भी निकल जाएगा क्या संवेग। वेग की पता नहीं रहेगा, इसमें वेग का जिक्र है नहीं है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और ये काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान के पदों पर खाली है ना, लिख लो इसमें, यहाँ पर लिख लोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इतनी होती है और उसका संवेग बताओ कितना होगा, P बराबर mv। ऐसे माना हो ना नहीं लिखना है, ठीक है ना। माना लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दोगे, माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो v वेग से क्या है गतिमान है। यदि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा k है और उसका संवेग p हो तो दोनों समीकरण के अनुसार, ठीक है।